तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम आज आपको जो क्लास 12th का सेट 2 आया फिजिक्स का मॉडल पेपर, उसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स दिया गया, ऐसे ही सेट आपका तैयार किया जाएगा एग्जाम के लिए। तो अब इसकी एक बार प्रैक्टिस सभी की करते चले मेरे साथ साथ। फुल मार्क्स 70 है। एक बात और बता दूं कि बच्चों, मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसके किस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। सारी की सारी मैं डिस्कस करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं, है ना। ऊपर के आई बटन में बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने डाल दिया, तो आई बटन से जाके एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, ऊपर आई बटन दिखेगा, आई बटन से जाके बाकी के जरूर से जरूर देख ले। मैं जो आपको करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, याद रखिए, बोर्ड आभा, BOARD बोर्ड आभा। जो चैनल का नाम है BOARD बोर्ड आभा, AAABH बोर्ड आभा, स्पेस देके लिखिएगा जैक बोर्ड, JSC, फिर बोर्ड लिख दीजिएगा BOARD और यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिएगा। इसका नाम लिख के आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए बोर्ड आभा जैक बोर्ड। वहाँ से जल्दी जुड़ जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगे सारे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में और वहाँ पे टेलीग्राम में शेयर किए जाएंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए। और हमारे चैनल जो है नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बच्चों। 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जितने भी मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जितने इंपॉर्टेंट नोट्स, लेक्चर, क्रैश कोर्स कराऊंगा, सारी की सारी चीज़ आपको मिल पाएंगी। और मैं बता दूं बच्चों कि टेलीग्राम का मैंने लिंक भी नीचे दे दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम के लिंक से नहीं जुड़ पा रहे थे, इसलिए मैंने नाम ही बता दिया। आप नाम से सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए सीधे सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं 1 नंबर के, है ना। देखते चलिए। अगला देखिए क्या है कि 7 आपके 1 नंबर वाले भरने वाले आए हैं, है ना। 7 आपके अति लघु प्रश्न है 2-2 अंक वाले, और 5 प्रश्न आपके 3-3 अंक वाले, और 2 प्रश्न है 7-7 अंक वाले। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह का प्रश्न आया हुआ है। पहला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, द यूनिट। अच्छा, एक बार आप मैं कर रहा हूँ कि नोटबुक को आप निकाल लीजिए, अपना कॉपी निकाल लीजिए, जितनी भी चीज़ें मैं लिखाते जाऊँगा उनको लिखते जाइएगा। द यूनिट फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपको पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। द चार्ज, है ना, द चार्ज पर यूनिट एरिया, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस, है ना, ऑफ सॉलिड सरफेस एक्सप्रेस्ड इन, क्या होता है, एक्सप्रेस्ड इन कूलम्ब, है ना, कूलम्ब पर स्क्वायर मीटर, याद रखिएगा। तो देखिए ये चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो चार्ज का कूलम्ब होता है, और नीचे क्या होता है, स्क्वायर मीटर। तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आपका फर्स्ट का सही 3 ऑप्शन सही होगा बच्चों, है ना, देख लीजिए। चलिए दूसरे पर चलते हैं बच्चों। क्या पूछ रहा है, ए पॉइंट चार्ज। दूसरा में देखिए, ए पॉइंट चार्ज क्यू आपको दिया हुआ है, चार्ज क्यू दिया हुआ है ना, और ई आपको इंटेंसिटी दिया हुआ है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है वो F जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है बाई, है ना, क्यू होता है, QU या क्यू जो लिखिएगा, है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इन दोनों का डायरेक्शन जहाँ पे सेम ही होता है, E और F का, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, F QE हो जाएगा ना, QE। तो देखिए कहाँ पे है, तो QE यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे दूसरा का सेकेंड, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों, फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। देखिए एक बात मैं बता दूं, Q=CB होता है, ठीक है, Q=CB होता है। और आप इसको जब एक और होता है कि जो वर्क को हम जब इंटीग्रेट करते हैं और इधर VDQ ले लेते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने पर आप पूरा क्लास कीजिएगा तो समझ में आएगा, इसका आप नोट्स बनाएंगे तो जो एनर्जी स्टोर होता है वो W के इक्वल होता है, और वो कितना इक्वल आ जाता है बच्चों, Q²/2C के, है ना। और Q का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे Q का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2 नए फॉर्मूले और मिलेंगे। और क्या क्या मिलेंगे देखिएगा, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ½ ये भी फॉर्मूला आपको मिलेगा। और एक और फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों, तीनों का मैं यहाँ लिख देता हूँ। एनर्जी स्टोर्ड में क्या क्या फॉर्मूले आएंगे, U एक आएगा आपका, है ना, Q² क्या आएगा, 2C। और एक और क्या आएगा, तीनों को याद रखिएगा आप, ठीक है, तीनों फॉर्मूले आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार मार सकते हैं तो इस क्वेश्चन को मार लीजिए, ½ ये 3 फॉर्मूले, है ना, तीनों के तीनों याद रखिएगा, तीनों इक्वल होते हैं एनर्जी स्टोर्ड के। तो यहाँ देखिए ½ भी है, ½ भी है, ½ है, ये गलत होगा। तो यहाँ पे तो गलत वाला ही टिक मारना था, तो ये ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, 3 का 3C ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो बोलिए वो सही होगा। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा बच्चों कि वोल्टेज होता है ना, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना, याद रखिएगा।
तो वोल्टेज जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट जो किस में फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में, है ना। तो कंडक्टर होना जरूरी है बच्चों। तो V इक्वल टू आई आर वाला भी फॉर्मूला याद रखिएगा। तो कंडक्टर रहेगा उसी में ना इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगा। तो कंडक्टर कौन है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर सिर्फ मेटल है, तो मेटल में ही ओम्स लॉ सिर्फ फॉलो करेगा। तो मेटल इसका आंसर सही होगा बच्चों। अगला देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों, 5th नंबर देखिएगा, द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। यहाँ पे करंट दिया हुआ है, आई मतलब आपको दिया हुआ है कितना, 3.2 एम्पियर, है ना। इज फॉलोइंग इन ए कंडक्टर, कंडक्टर से बह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। पहले आपको याद रखना होगा कि आई क्या होता है, ठीक है। आई यहाँ पे दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, ठीक है, लिखते जाइएगा मेरे साथ, 3.2 एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई आपको दिया हुआ है ना, आई कितना दिया हुआ है, 3.2 एम्पियर, है ना। देखिए आई, है ना। और आई क्या होता है, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चार्ज बाई पर यूनिट टाइम, है ना, चार्ज बाई टाइम। तो पर यूनिट टाइम चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं, समझ में आ रहा है। और क्यू एक और क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, आपको याद होगा, प्लस माइनस एन ई होता है, लेकिन हम एन ई यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आई का एक फॉर्मूला होगा, आपको पता होगा कि आई का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन ई, है ना, बाई टी, है ना, क्यू टी है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्यू में हम एन ई पुट कर दिए, समझ में आ रहा है हम क्या किए, हाँ, तो उसको हम पुट किए तो ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है, एन ई बाई टी। और एन बाई टी आपका क्या है, एन बाई टी आपका क्या है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, एन यहाँ पे है आपका एन बाई टी है पर सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू, जो आपका है उससे पर सेकेंड जितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसी को हम एन बाई टी यहाँ पे लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हमको यही निकालना है बच्चों, एन बाई टी ही निकालना है। तो ई उधर जाके बटा में चल जाएगा, समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, सॉरी, एन बाई टी क्या हो जाएगा बच्चों, एन बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई ई, ठीक है। और आई हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चों, 3.2 एम्पियर। और ई का चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं बता रहा हूँ, 10 इंटू 10⁻⁻19, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 3.2 बाई, आप लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 बार में कट जाएगा बच्चों, और ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा इसका, है ना, ऊपर जो पावर दिख रहा है, क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, 2 इंटू 10⁻19, है ना, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यूनिट होगा, है ना। तो देखिए बच्चों 2 इंटू 10⁹ होगा। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आंसर में कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, ए ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने इसमें 3 आंसर सही बताया है और गलती किया है बच्चों, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं ऐसा। इसका 1 आंसर सही होगा बच्चों, और मैंने डिटेल सॉल्यूशन बता दिया है, तो आप देख लिए। चलिए ये अगले में चलते हैं बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसका आंसर 1 सही होगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, क्या मापने के लिए यूज होता है बच्चों, 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों को मापने के लिए यूज होता है। ज़्यादा प्रिसाइज से वो लो रेजिस्टेंस मापता है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस भी वो माप सकता है। क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों, 3 ऑप्शन इसका सही होगा। 7th में चलिए बच्चों आते हैं। देखिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार लीजिएगा, ये भी आ सकता है ना, स्टार मार लीजिए इसको। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बी पूछ रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट आई। देखिए बच्चों सोलेनॉइड होता है क्या, सोलेनॉइड ऐसे रहता है, आपको पता होगा फिगर, है ना, नलिका टाइप से ऐसे, और इधर से करंट बहता है ना, और इधर से निकलता है, और ऐसे करके कॉइल घुमा हुआ रहता है इसके ऊपर। ये हम करंट का डायरेक्शन बता रहे हैं, और कॉइल ऐसे घुमा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, आपने देखा होगा। तो जब इसको राइट हैंड थंब रूल से भी हम इसका डायरेक्शन देखते हैं। अगर आपका हाथ मोड़िएगा राइट हैंड थंब रूल से, तो ऐसे अगर आपका कर्ल किया हुआ है हाथ, है ना, तो आपका अंगूठा जो है, अंगूठा वो आपको क्या बताएगा, वो अंगूठा आपको बताएगा मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं बता दूँ कि फॉर्मूला इसका होता है म्यू नोट एन आई, जहाँ पे ये एन क्या है बच्चों, एन को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पे आई आपको पता चल गया होगा कि करंट है, और म्यू नोट, और आई एन देखिए एन क्या है,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या होगा, म्यू एन आई। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, 3 ऑप्शन सही होगा। मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आपको डायरेक्शन देखने आना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं पूछ देता है, तो आपका उंगली अगर इधर से कर्ल किया हुआ है, घुमा हुआ है, 4 उंगली दिख रहा है, तो अंगूठा आपका डायरेक्शन होगा बी का। अगर करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, ऐसे से करंट अगर बह रहा है ऐसे, तब बी का डायरेक्शन इस साइड में होगा। अब देखिए बच्चों 8th नंबर में क्या पूछ रहा है, द इनसाइक्लोट्रॉन, देखिएगा इनसाइक्लोट्रॉन, है ना, इनसाइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड पार्टिकल। क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेटेड मैक्सिमम, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, 8 का डी ऑप्शन सही होगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। साइक्लोट्रॉन सोलेनोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा, स्टार मार्क के मैं बता दे रहा हूँ। साइक्लोट्रॉन, सोलेनोइड, ये सभी चीज़ें का आप देख लीजिएगा, ये सभी लेंदी में भी क्वेश्चन में आते हैं। हेनरी इज द यूनिट ऑफ, हेनरी किसका यूनिट है बच्चों, 9 का सी ऑप्शन सही होगा बच्चों, है ना। बोथ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल, बोथ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का है। 10th में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर इन इंडिया। अच्छा, जो इंडिया में यूज होता है उस जनरेटर का रोटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए बच्चों द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थीन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो एक प्रिज्म में कोई भी लेता हूं, तो कोई भी प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, लिख लीजिएगा आप अपने नोटबुक में, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देख लीजिए आप क्या होता है बच्चों, म्यू नोट एन। जब यहाँ पे फॉर्मूला पे मैं पहले लिख रहा हूँ, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि जो म्यू होता है ना प्रिज्म का, वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन, किसी भी प्रिज्म के लिए, यहाँ थीन का बात नहीं हो रहा है, ए प्लस, है ना, डेल एम बाई 2, इसको मोड़ दीजिएगा, और बट्टा में होता है साइन ए बाई 2। और आपको पता है कि जब आपका प्रिज्म बहुत थीन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में साइन ए प्लस एप्सिलॉन एम बाई 2 के बदले में हम ये यूज कर सकते हैं, ए बाई एप्सिलॉन एम बाई 2, और फिर बटन में ए बाई 2। और इसको जब यूज कीजिएगा तो आप सभी तरह से जब आप मतलब इसको निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, म्यू माइनस 1 बाई इंटू ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिएगा, यहाँ पे तो ये ऑप्शन इसका दूसरा सही होगा थिन प्रिज्म के लिए, लेकिन किसी भी प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है याद रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये पूछा जा सकता है आपको, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, है ना, बाई साइन ए बाई 2, ये भी याद रख लीजिएगा बच्चों। 12th नंबर में देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, द इमेज फॉर्म बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीसेज। क्या होगा बच्चों, 3 ऑप्शन सही होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, है ना, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आवर्धित बनेगा। 13 में देखिए बच्चों पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एस्टेब्लिशेस द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या होगा बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा बच्चों मैं बता दूं कि जो लाइट है वो लाइट को वेव के रूप में तो बहुत सारे माने गए, लेकिन जो पार्टिकल रूप में होता है, फोटोन के रूप में ऐसे ऐसे लाइट से निकलता है, वो कौन सा यहाँ पे कहलाता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है ना, वो फेनोमेना। तो क्या होगा, 4th डी ऑप्शन सही होगा, 4 ऑप्शन। अच्छा देखिए बच्चों द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दिया हुआ है 2 लाइट्स का, यहाँ पे 16:9 मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी और देयर इन्फ्लुएंस पैटर्न विल बी, है ना। ये क्वेश्चन देखिए हम कैसे सॉल्व किए हैं बच्चों। देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक इंटेंसिटी वाला इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव ये I1 मान लिए बात की माने, और इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव हम क्या मान लिए, I2 मान लिए बच्चों। तो हमको क्या दिया हुआ बच्चों, दोनों का रेशियो दिया हुआ, देखिए 16:9 दिया हुआ है ना, तो ये लिख दिया। तो Imax का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंटरफेरेंस के बाद जो बनता है उसका Imax का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी का, तो देखिए √I1 प्लस √I2 और दोनों का होल स्क्वायर, और I मीन क्या होता है बच्चों, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों जैसा कि हमको पता है कि √I1 बाई √I2 का हम यहाँ पे रेशियो निकाल ले रहे हैं पहले, तो क्या होगा, रूट में I1 का वैल्यू क्या है 16 है और I2 का 9 है, तो क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, और हमको Imax बाई I मीन का हम यहाँ पे रेशियो निकाल दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला से पुट कर दिए दोनों का वैल्यू। अब देखिए बच्चों दोनों तरफ हम ऊपर में I1 से भाग दिए, देखिए √I1 बटे √I1, है ना, प्लस सॉरी I2 से भाग दिए, है ना, किससे भाग दिए, I2 से, प्लस, है ना, तो √I2 बटे √I2। तो देखिए ये जैसे का तैसे रह जाएगा, और ये बटन में 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए ये, है ना। फिर यहाँ पे हम √I2 से दोनों तरफ भाग देंगे ऊपर नीचे, तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, और उसके बाद देखिए बच्चों दोनों का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ऊपर 4 + 1 बाई
का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 4/3 - 1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे एलसीएम लेके यूज कीजिएगा, फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन का सम है तो 7/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर 3/1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर इधर और 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पे ये और ये कट जाएगा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चों 49:1 है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 49:1। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, बी नंबर आपका सही होगा बच्चों, किसका 14 का। चलिए आगे देखते हैं बच्चों और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है 15th में। देखिए पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ मीटर वेव इज गिवन बाय, है ना। वेवलेंथ किससे दिया जाता है बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है h/p। क्या होता है बच्चों h/p। क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों, 1 ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय इट्स। क्या होता है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा जाता है ना। तो सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही होगा। E इज इक्वल टू mc² जो दिया था बच्चों आइंस्टीन ने, वो क्या दिया था, आइंस्टीन का मास एनर्जी है, एम से मास होता है ना, तो मास एनर्जी का ये दिया हुआ है फॉर्मूला। तो क्या होगा, मास एनर्जी का रिलेशन है। सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही होगा 17 का। 18th में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, तो टी हाफ क्या होता है मैं बता दूं। टी हाफ जो होता है आपका हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे पूछा है, वो क्या होता है फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग है ना 2 बेस में क्या होता है ई और बट्टा में लेमडा। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे दिख भी रहा है। अच्छा देखिए बच्चों कि सेमीकंडक्टर में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स और जो होते हैं होल्स होते हैं सेमीकंडक्टर में, तो कंडक्शन कैसे होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने जो है अपने जो उसका स्थिति रहता है वो स्थिति बदलते हैं, है ना, जिसके कारण होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट होता है और जिसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक का कंडक्शन होता है। तो 3 होगा ऑप्शन बच्चों, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का इधर से उधर मूवमेंट होता है जिसके कारण होता है। 20 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ आउटपुट्स इन ए लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में बच्चों याद रखिएगा हमेशा एक ही आता है आउटपुट, आपको तो ये पता ही होगा, आपको लॉजिक गेट बनाए होंगे तो। एक बार खाली स्थान वाला का आंसर देख लीजिए बच्चों, मिला के क्या क्या होगा। देखिए फर्स्ट में पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का क्या होता है बच्चों, फेराडे, है ना, फेराड होता है। आपको पता होगा ए 1 फराड कैपेसिटर व्हेन चार्ज्ड विथ 1 कूलम, है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स। जो इसका प्लेट होता है बच्चों कैपेसिटर का 1 फैराड कैपेसिटर कब तब कहलाएगा, है ना, जब इसको 1 कूलम चार्ज से हम इलेक्ट्रिक चार्ज से अगर चार्ज करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना होगा, 1 वोल्ट का, याद रखिएगा। सेकेंड देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। देखिए पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो, देख रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है बच्चों, करंट की डेंसिटी बता रही है कि कितनी डेंसिटी में करंट बह रहा है। तो क्या होगा, करंट डेंसिटी। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे जब आर आपका दिया हुआ रहता है बच्चों, तो यहाँ पे सेंटर पे जो आपका निकलता है ना बी, वो कितना के इक्वल होता है बच्चों, μ0I/2r, है ना, μ0I/2r। क्या ऑप्शन सही होगा, μ0I/2r। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि द नेगेटिव साइन यह दे रहा है, देखिए नेगेटिव साइन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ए फैराडेज लॉ इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है बच्चों, लेंज लॉ को, है ना। अगला देखिए बच्चों पूछ रहे हैं आइंस्टाइन्स, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द, किसके बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है ना, समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपका ई इक्वल टू mc² जो आइंस्टीन का, उससे देखिए 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से आया हुआ है। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस के मास और कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, मास डिफेक्ट करता है। ये इसका एक तरह से डेफिनेशन भी है, तो डेफिनेशन की तरह इसको याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं, एडिशनल डिजायरेबल इम्प्योरिटी, है ना, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। देखिए बच्चों सेमीकंडक्टर होता क्या है कि सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटी जो चाहते हैं उसको हम ऐड करते हैं ताकि उसका क्या कंडक्शन बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाला जाता है, पी इलेक्ट्रॉन होल्स ये सभी में, ताकि पी टाइप एन टाइप का सेमीकंडक्टर हम बना सके, है ना, मूवमेंट करवा के। तो उसको हम डोपिंग कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, डोपिंग, है ना, वो मूवमेंट करवाने के लिए हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो देखिए बच्चों इस तरह का क्वेश्चन पेपर हमने आपको करवा दिया है। और
बाकी का चैप्टर, बाकी का भी सोल्यूशन मैंने कराया है, तो आई बटन में एक बार चेक कर लीजिएगा, धीरे धीरे मैं डाल दूंगा। और मैं बच्चों एक बात कह दूं कि और भी 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन पेपर हम धीरे से तैयार कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा मैं बिजी भी रहता हूँ। तो बच्चों समय के साथ वो भी अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले बच्चों, नव आभार बोर्ड आभा को जल्दी से, ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको समय पर मिल सके। आपको आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों नव आभार बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। धन्यवाद।